जय हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में एक बात सबसे ऊपर रखी गई है कि ईश्वर वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलता। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से ईश्वर हमें मिलता है। जब हमारे ईश्वर के प्रति भाव ही नहीं होंगे, ईश्वर के प्रति हम कितने भी वेद पुराण पढ़ें कुछ नहीं होता, हमें ईश्वर का अता पता भी नहीं मिलता। तो ये कहानी जो एक संत सुनाया करते थे, जो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि समर्पण कैसा होना चाहिए। तो ये गांव में एक पंडित जी रहते थे, वो बहुत ही ज्ञानी थे और ईश्वर का उनको इतना विश्वास था कि बहुत। अब विश्वास होना अलग बात है, लेकिन उसको हर एक के अंदर देखना ये दूसरी बात है। तो जब गांव में बाढ़ आई तो उनसे सब लोगों ने कहा कि सब लोग तो गाँव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पंडित जी आप ही चलो। नहीं, मेरे तो ईश्वर ही मुझे बचाने आएंगे। तो उन्होंने कि पंडित जी हमारे संग चलो। नहीं, मेरे तो ईश्वर ही आएंगे। अब वो नादान क्या जाने कि गाँव वाले के रूप में क्या बोला ईश्वर नहीं थे, क्योंकि परमात्मा तो वो कहते जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कि सूझ वाली आँखों ने पहचान ली। हर एक के अंदर वही तो बैठा है। तो उन्होंने गाँव वालों को भगा दिया। तो बाढ़ आ गई गाँव में, तो पंडित जी जीना चढ़ के मंदिर में पहुंच गए। तो जब बाढ़ बहुत तेज आने लगी, मंदिर के ऊपर पहुंच गई बाढ़, तो माँ गांव वाले नाव लेके आए, पंडित जी अब तो बैठ जाओ, अब तो बाढ़ मंदिर के ऊपर आ गए। नहीं, मेरे तो ईश्वर ही मुझे बचाएंगे। तो थोड़ी देर बाद वो चले गए, नाव ले गए और मंदिर में भी पानी भर गया और पंडित जी दौड़ लगा के मंदिर की चोटी भी चढ़ गए। जब तीसरी बार गाँव वाले आए, पंडित जी क्या आप बैठ रहे हो नाव में? कि नहीं, मेरे तो ईश्वर ही मुझे बचाने आए। तो चले गए, बाढ़ और तेज आ गई, पंडित जी बह गए और मर गए। तो जब वो ईश्वर की अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा इतना भजन किया, तुम पे इतना विश्वास किया और तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आया? मैं बाढ़ में मर क्यों गया, रह क्यों गया? तो ईश्वर तो कहे कि मैं तो तेरे पास 3 बार आया, अब तू ही नहीं बैठा तो मैं क्या करूं? लेकिन अपन ने क्या है, अपन ने सोच लिया है कि अपन मोर मुकुट बारे हो, धनुष बाण लेके आए हो, अपन ना जो वही भगवान है। अगर आपके रूप में, इंसान के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, बच्ची के रूप में, स्त्री के रूप में आ जाएंगे, अपन पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने अंदर घृणा इतनी भरी पड़ी है। एक तो जात पात के झगड़े, ऊंच नीच के झगड़े, हिंदू मुसलमान के झगड़े, धर्मों के झगड़े, इतने झगड़े। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा आगे धर्मों के नाम पे इतने रगड़े और झगड़े होंगे, इनके बीच में मत फंसना। तुम तो एक टकी लगा के तुम मुझको देखना, मैं तुम्हें देखूंगा, और भजन में अपना समय व्यतीत करना। कि जो समय तुम भजन में दोगे केवल वही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कि तुमने कितने बड़े मकान बनाए, कोई देखने वाला नहीं है, कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितना नहीं है। मैं तो आज यही बहुत ताज्जुब की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास पैसा रहता है वो तो भजन बड़ी आसानी से साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, सब सुविधा है, वो भजन कर सकते हैं। लेकिन धन्यवाद की बात तो उन्हें देने की है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है तब भी वो ईश्वर का भजन करते हैं। अपन लोग तो थोड़े थोड़े जीवन में अपने कष्ट या शिकायत करने लगते हैं, अरे हमारे जीवन और जीवन में भजन करके क्या चलेंगे। लेकिन आप जो देखिए, अपने से नीचे वाले को देख के जो सीखना चाहिए कि परमात्मा ने इसको इतने कष्ट दिए हैं तब भी जो भजन करता है उसका जो होता है। हमेशा याद रखना, अमीरों के घर है ना तो भक्ति मिलेगी, ना ईश्वर मिलेंगे, ना उनके अंदर श्रद्धा भाव, कुछ नहीं मिलेगा। आप एक गिलास पानी मांगना, कभी आप जाना रोड पर किसी अमीर से पानी मांग लेना तो कहना पानी है, डल ही नहीं है 2-3 रात। तो पैसा वाला कौन आ रहा है, अमीर है या गरीब है? तो गरीब का या तो पानी मांगना तो पानी साथ तुमसे रोटी की भी पूछेगा, तो भले उसके पास ना हो लेकिन तुमसे पूछेगा जरूर, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर की जो भावना है, उसके अंदर अच्छाई की भावना है, वो अभी तक विराजमान है। माया तो वह अंधा कर देती है हमें, जो हमसे जो हमारे अपने होंगे उन्हें दूर कर देगी, और जो पराए होंगे उन्हें पास कर देगी। आपने देखा होगा जिनके पास पैसा होगा और गरीब, उनके रिश्तेदार गरीब होंगे तो उनसे ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखता होगा। कारण क्या है कि वो सोचते हैं कि अपना पैसे से बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, और जब वो मरता है, मरने में जाता है तो उनसे कोई जिद पूछने वाला नहीं कि नहीं अमीर चल रहा है, नहीं गरीब चल रहा है, तो दे दो आप कैसा है। लेकिन जब माया आती है तो हमारे आंखों को पर्दा डाल देती है, कुछ दिखाई नहीं देता हमें, और जब दिखाई देता है वो कहते हैं अब क्या रोज पछता है, क्या जो चिड़िया चुप गई थी। जब हम मनुष्य समझ पाता है कि मेरा अच्छा और बुरा क्या है तो जीवन जी के निकल जाता है। इसलिए आपको अभी से और इसी वक्त में चेतना है कि मुझे हर हाल में परमात्मा का भजन करना है। ये तो ये
तो कोई राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, कोई रंक बन गया, कोई कुछ बन गया। ये तो यहाँ सब अपने अपने किरदार प्ले कर रहे हैं परमात्मा के वहाँ। जब वो आदेश दे देता फलाने आदमी तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो मेरी अदालत में प्रस्तुत हो गया, तो यहाँ तो हम झूठ छल कपट करके लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। उसकी अदालत में आप झूठ छल कपट नहीं चलता। तो निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छिद्र छल कपट न पावा। रामायण में भगवान कहते हैं कि जो निर्मल है, जो सीधा सच्चा है, वही मुझ तक पहुँच सकता है। पापी, छल कपटी, कामी, क्रोधी जेल पुस्तक नहीं पहुँच सकती। और आजकल आपने देखा होगा, चाहे वो महात्मा हो चाहे कोई हो, अच्छाई के नाम पे आदमी लोगों ने तो ऐसे ठग रहे हैं, ऐसा लोगों को उनकी श्रद्धा का भी दुरुपयोग कर दिए। एक बार जिसकी श्रद्धा खंडित हो जाती है तो बड़े कम किसी पर श्रद्धा, अगर आप किसी के यहाँ जाते हो, उसके बारे में आपको कुछ पता पड़ जाए या किसी संगठन से जुड़े हैं वो, तो अपन दूसरी जगह जाने से पहले 10 बार सोचेंगे ये भी तो ऐसे ही नहीं है। इसलिए आप कहते थे पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु महाराज जी कहते थे बच्चा पहले तुम अपनी परीक्षा मत देना, जब मेरे पास आओ तो मेरी परीक्षा ले लेना पहले। जब आप यहाँ किस सत्संग में जो भी प्राणी आया है, जो सत्संगी नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से मांग के जाइए जरूर। गुरुदेव अगर तुम सच्चे हो तो हमारे ये काम जरूर बन जाए। और जब तुम्हारे वो काम बन जाए तब तुम मानना कि ये मतलब सच्चे महात्मा है। जी गुरु महाराज कहते थे, उनके शब्द में बता रहा हूँ आपको कि किसी भी महात्मा के पास जाओ तो महात्मा खुद कहते हैं परीक्षा पहले हमारी लीजिए, तब अपनी परीक्षा दीजिए। जब उन्हें आपकी परीक्षा हमको खड़े कर जाए तब उनको गुरु धारण कीजिए। सच्चे गुरु सीधी बात करते हैं, दिखावटी कुछ नहीं करती। आज के गुरु वो कहते हैं पहले श्रद्धा रखो, पहले हमें मानो, अगर बाद में आप गलत में करेंगे तो हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए कहीं भी आप जाओ तो पहले ये जरूर देख लो कि हम जा रहे हैं वो सदमार्ग दिखा रहा है या नहीं, वो ईश्वर से मिला है या नहीं, या वो खुद सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है या नहीं। तो जो खुद ही नहीं चल रहा वो दूसरों को कहाँ से सच्चाई के रास्ते पे चलाएगा। इसलिए आप जो भी धर्म कर्म किसी से भी जुड़े, किसी की पूजा अर्चना कर रहा हो, कोई भी हमें ये नहीं कहता कि आप गलत काम कीजिए, गलत कर्म कीजिए। अब आज का आदमी कैसा है कि मंदिरों में पूजा पाठ तो बहुत कर रहा है, तो मंदिरों में पूजा पाठ करके बाहर निकल के फिर वो गलत काम करने लगता है। फिर कहता है मंदिरों तो हम पूजाते हैं, मस्जिद तो पूजा रहे हैं, आश्रम में पूजा रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहाँ तुम जा रहे हो लेकिन तुमने ईश्वर अपने अंदर उतारा नहीं। जिसने अंदर उतार लिया है वो कभी गलत काम करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि गलत काम करूँगा तो मुझे देख रहा है, उससे कुछ नहीं छिपा है। ना तो दिन छिपी है ना रात छिपी है, 24 घंटा तुम्हारे अंदर एक कंधे पे चित्त और एक कंधे में चंद्रगुप्त धूप बैठे हैं, जो तुम्हारे हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो तुम कर्म करोगे वो एक एक के हिसाब किताब ऊपर होगा। लेकिन हमें इस शरीर में रहते हैं तब इतने अंधे हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता अच्छा बुरा। जो कर रहे हैं ठीक है, हम जो कर रहे हैं। और जो आदमी जितना जवान रहता है उतना वो बुराइयों से भरा रहता है। एक मुस्लिम समाज के संत हुए, उनने मनुष्य को 3 भागों में बांटा कि पहले मनुष्य रहता है पशु, मतलब पशु जैसी प्रवृत्ति रहती है जब वो जवान रहता है। जब पशु नहीं रहता वो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे जो व्यक्ति जवान है वो पशु के तल रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, ना अच्छा ना बुरा कुछ। फिर बनता है वो मनुष्य, जब शादी हो जाती है, व्यस्त जीवन में आ जाता है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बनता है मनुष्य। फिर उसके बाद जब बुढ़ापा आता है फिर वो बनता है देवता, क्योंकि अब उसका रुझान भगवान की ओर, परमात्मा की ओर धीरे धीरे होने लगा, भजन की ओर होने लगा। इन 3 भागों में मनुष्य का जीवन बटा हुआ है। और जो बचपन से ही भगवान की ओर निकल जाते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इस जन्मों के उनके पुण्य नहीं है, भगवान को उनसे कुछ सेवा लेनी है। जैसे आपने देखा होगा कि करोड़ों में संत तो ऐसे बहुत हुए हैं, लेकिन संत सदगुरु जो मालिक से मिले हैं वो करोड़ों में से अरबों में से बिरला कोई एक आदि हो पाता है। क्योंकि जो साधना उसको पाने के लिए कर रहा है। आज जो साधना कर रहा है वो कह रहा है रिद्धि सिद्धि मिल जाए, जैसे मैं मान सम्मान मिल जाए, मान बढ़ाई हो जाए मेरी, वो कह रहा कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। इसलिए तो नहीं, कोई ईश्वर को पाने के लिए कोई तपस्या नहीं कर रहा। ईश्वर को पाने के लिए तो करोड़ों में से बिरला एक आदि कोई कर रहा होगा कि मुझे ईश्वर मिले। किसी भी धर्म में जाइए आप, सभी, मैं वे कबीर पंथी से मिला तो वो कह रहे थे कि हम सत्संग में गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप जो बताइए कि भीड़ दिखाने के लिए सत्संग होता है, भीड़ है तो सत्संग मानोगे तुम? अब सत्संग तो जो है 2-4 लोग बैठे हैं, वहाँ भी सत्संग है, और जहाँ ईश्वर की बात ही नहीं है, भक्ति भाव ही नहीं है अपने अंदर, और भीड़ बहुत सारी है। तो क्या भीड़ है आप धर्मात्मा मानोगे? लेकिन अपन तो भीड़ को ही मान के चलते हैं, ना भीड़ है भाई अपन अंधी में चल देते हैं। और सत्य तो हमेशा देखना, जो सत्य आदमी होगा
वहाँ बहुत ही कम लोग आदमी होगी, वो सत्य को सुनने की भी समय तो होना चाहिए। और झूठ तो हमारी बुद्धि दिन रात सुनती रहती है, इसलिए तो हम झूठ में इतने मस्त हो जाते हैं। कुछ संसारी कोई बात करे तो इतने मगन हो जाते हैं कि उठने का मन नहीं करती। क्योंकि भगवान की ईश्वर की बात करे तो मैं सच्चे रास्ते बताया तो तुम्हारा मन नहीं लगता। तो मन का कारण है कि तुम्हारी जो जीवात्मा है ना, उसमें इतने सारे कर्म लदे हुए हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य के, कि तुम उसकी ओर चल ही नहीं सकते। जब तुम उसकी ओर जाते तुम्हारे कर्म को तुम्हें रोक देते हैं। अरे वहाँ जाके क्या करेगा, नहीं घर पे पिक्चर वगैरह देख लो, घर पे कुछ ना कुछ काम कर लो। तो काम अब ये बताओ, वहाँ से जब बुलावा आएगा तो जहाँ तुम काम कर रहे हो तो आप कह पाओगे वहाँ कि नहीं मैं तो अभी थोड़ी 1 घंटा बाद जाऊँगा, अभी मत ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ तुम्हें कोई बुला नहीं आता अच्छे काम के लिए, भजनों के लिए, सत्संग के लिए, तो आप कहते हैं नहीं हम तो पिछली बार ही तो गए संडे को, अपना करेंगे जाएंगे। तो जब तक खाना रोज खाते हो और भगवान का भजन रोज क्यों नहीं करते? जब तक सांसों की पूंजी वो रोज दे रहा है, वो उसमें नागा नहीं कर रहा है। अगर दूसरा नागा कर दिया तो तुम्हारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी। जब वो नागा नहीं कर रहा है तो तुम्हें 24 घंटा में 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए समय नहीं मिलता उसके लिए। जब तुम्हें उसके लिए समय दोगे तो स्वाभाविक चाहिए वो भी तुम्हें समय देगा। जब तुम उसको याद नहीं कर रहे तो वो भी तुम्हें याद नहीं कर रहा। जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे कि मोक्ष पाना हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो गांव के व्यक्ति ने क्या कि जब मोक्ष पा सकते हैं सभी लोग, तो सबको दे क्यों नहीं देते? महात्मा बुद्ध से कहा क्या मैं दे तो दूं, लेकिन मेरे पास मोक्ष मांगे तो कोई ईश्वर को मांगा तो संत महात्माओं के पास जाते हैं तो जय जरूर कहेंगे हमारी बहू का मोड़ा नहीं है, मोड़ा दे दो, छोटा मकान है बड़ा मकान दे दो, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी दे दो। लेकिन ये तो परमात्मा स्वाभाविक चीजें अपने आप हो जाए तो हो जाए। वैसे महात्माओं का दायित्व नहीं है कि तुम्हें जो चीज दें, महात्मा का दायित्व ये है कि उन्होंने भजन में जो प्राप्त किया है, जो साधना में प्राप्त किया है, ईश्वर की भक्ति प्राप्त की है, बस तुम्हें वो ही दे सकते हैं। भक्ति दान में दे सकते हो, जहाँ भक्ति है वहाँ सहजिक सब चीज़ें हैं। जिसके बाद भक्ति है भगवान तो उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन भक्ति हम मांगते ही नहीं ना, मंदिर में जाए मस्जिद में भक्ति मांगते हैं अपन। अगर मांग ली होती तो बराबर ने दोबारा भगवान के जाने की जरूरत ही नहीं। और ये हमेशा जे अपने विचारों से निकाल देना कि मंदिर और मस्जिदों में भगवान बैठे हुए हैं। भगवान अपन सबके अंदर है। आप जहाँ भी जो भी कर्म कर रहे हैं सब भगवान देख रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में ही बैठा है वो, तो गलत काम तो मंदिर मस्जिद में करते नहीं है, फिर आपको सजा क्यों मिल रही है बाहर? इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने अंदर जीवात्मा के थ्रू अपने अंदर भी बैठा है। क्योंकि गलत काम तो अपन मंदिर में करते नहीं, मंदिर में तो सब अच्छे काम करते हैं तो अच्छे फल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप बाहर जीवन कैसा जी रहे हो परमात्मा वो देख रहा है। मंदिर नहीं आ रहा है उसको कभी बुरा नहीं लगेगा, आप उसमें दिया नहीं धर रहे उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप जो बाहर कर्म कर रहे हो, जैसे मान के चलो मैं एक साधक हूँ और मैं मंदिर मस्जिद भले नहीं जा रहा लेकिन घर पर साधना कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे देख रहा है कि ये साधक है तो साधना कर रहा है। एक व्यक्ति पुलिस वाला है और वो जाकर कोई गरीब आदमी रिपोर्ट लिखवाने जाए तो वो रिश्वत मांगता, रिपोर्ट नहीं लिखता, पैसे दे तो रिपोर्ट लिखता है, तो क्या वो अपने कर्म कर रहा है? और गीता का सब उदाहरण देते हैं। गीता में कर्म कहा है, कर्म करो कर्म करो, लेकिन गीता में ये भी कहा है कर्म करो लेकिन ईमानदारी से। आजकल आपने महात्मा देखे होंगे जो भजन करते हैं कुछ नहीं करते, आप उनको महात्माओं को सभी लोग ज्ञान दे जाते हैं। अरे गीता में तो कहा है भगवान ने कर्म करो, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कर्म करो ईमानदारी से करो। जितने भी हम काम कर रहे हैं आप सच बताओ, ईमानदारी से फ़ोन कर रहा है, पुलिस वाला है वो बेईमानी से काम कर रहा है, वकील है वो बेईमानी से काम कर रहा है, जितने दुकानदार है वो बेईमानी से काम कर रहा है। उसको आप कल किराने का सामान या किसी सामान को लेना जाना, वो 10 उसको 1 रुपये मिलना चाहिए, ईमानदारी है, वो 10 ले रहा है तुमसे। कौन अपना काम मेहनत और ईमानदारी फिर कहते हैं अरे कर्म ही पूजा है, ईश्वर ने कहा है कर्म करो। अरे ईश्वर ने ये भी कहा है कर्म करो ईमानदारी से करो। और ईमान की प्यारे घर में जो कमाई आएगी उससे तुम्हारे बच्चों में संस्कार पड़ेंगे, तुम्हारे बच्चे गलत विचारों में नहीं जाएंगे। आप आज के समय देखा है कि 15 साल का लड़का हो या लड़की हो, चरित्रों का पतन होता जा रहा है। आपने देखा हुआ एक वो अपना मोबाइल लेके उधर पड़ा है, एक अपना मोबाइल लेके उधर पड़ा है, क्योंकि आपके अंदर संस्कार आएंगे कि आपके बेईमानी का पैसा कमा रहे हो, वही बच्चों को खवा रहे हो, तो उनका भजन में अच्छे कामों में मन लगेगा ही नहीं। अच्छे कामों में तभी भजन लगेगा। जैसे नानक जी गाँव में पहुँचे थे तो सेठ ने उनको निमंत्रण दिया कि महात्मा तो हमारे यहाँ खाने को भोजन के लिए बुलाया, तो नानक जी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँ। तो भोजन किसके यहाँ करने गए कि उसके यहाँ खुद भोजन नहीं मिल रहा, उसके यहाँ बेचारे वो खुद दो वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा पाते। तो नानक जी उनके यहाँ गए, उन्होंने कहा भैया कुछ भी करो मैं खाना तुम्हारे नहीं खाऊंगा। तो उनका जो खाते थे 2 टाइम
दोनों पति पत्नी ने एक रोटी अपने हिस्सा की थी, पति ने अपने हिस्सा की थी। तो एक एक रोटी खा के नानक जी वहाँ से आए। तो गाँव वाले ने पूछा कि नानक जी, जो सक्षम था, जो तुम्हें खिला सकता था, माँ तुमने क्यों नहीं खाई? जो बेचारे हैं उनके लिए खाने को लाले पड़ रहे हैं, उन्हें या दो रोटी कह रहा है कि मैं ये नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने एक रोटी उसकी पकड़ ली जिसके पास खाना कम था, और एक रोटी उस सेठ की पकड़ ली, दोनों की ऐसे निचोड़ दी। तो सेठ की रोटियों में खून निकल रहा था क्योंकि उसने मेहनत से, हरामखोरी से, बेईमानी से, छल कपट से कमाया था धन, और उसके जहाँ मेहनत और ईमानदारी, तो जैसे उन्हें हाथ दबाया तो दूध निकलने लगा उससे, क्या मैंने के लिए खाने के लिए इसलिए कह रहा था। महात्माओं की कृपा कब अपन पर बस जाए, ये तो महात्मा ही जानता है और ईश्वर जानते, अपन नहीं जानते। अपन ना यही नहीं पता अपने कौन से कर्म से वो रीत जाए, क्यों महात्मा तुम्हें बता देंगे तो तुम्हें अभिमान भी हो जाएगा, अरे वो महात्मा मुझसे खुश। गुरु महाराज अपने कर्मों से पता नहीं कौन से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अपन ने नहीं पता पड़ता, लेकिन उन्हें पता पड़ता है। बताते तुम्हें इसलिए नहीं है कि बता दिया कि तुम जीना समझ लो गुरु महाराज ने मेरी तारीफ कर दी। जब तुम पक्के नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हें बताया नहीं जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव। प्रार्थना तो लास्ट में बोलो।